अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अभी हम आए हैं कायरो मेन सिटी में, जो इनका नेशनल म्यूज़ियम है, इंटरनेशनल म्यूज़ियम है। तो ये इसका बाहर का व्यू है। अभी हम अंदर जाएंगे टिकट लेके, फिर आपको मैं एक इसकी डिटेल वीडियो बना के दिखाऊंगा। जी अभी हम म्यूज़ियम के अंदर आ चुके हैं। आप ये म्यूज़ियम का बाहर का जो मंजर है वो देख सकते हैं। आज धूप तेज़ है लेकिन सर्दी है, मौसम थोड़ा सा ठंडा है। ये टिकट है जो मुझे मिली 400। हाउ मच? 460 450 की है फॉरनर के लिए, और जो इजिप्शियन है उनके लिए 30 रियाल की है। ये मेरे दोस्त मेरे साथ है उमर। चले अब हम आपको अंदर से इसका विज़िट जो है वो शुरू करवाते हैं। बाहर का जो इसका व्यू था मैंने आपको दिखा दिया, और टिकट की प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। ये म्यूज़ियम की एंट्रेंस है। अभी हम एंट्रेंस पे अपनी आई थिंक टिकट चेक करेंगे वो, और फिर हमें अंदर जाने देंगे। अभी हम सिक्योरिटी चेकअप करवाने के बाद अंदर आ चुके हैं। ये लॉबी है। ओह वाह, बहुत खूबसूरत सी लॉबी बनाई है उन्होंने। चले अभी हम एक साइड पे चलते हैं, बारी बारी आपको जो साइड्स हैं वो हम चेक करवाएंगे। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने रखे हुए निकाल के, जो उनको वहाँ से सामान मिला था ना पिरामिड से। इंशाल्लाह। व्हाट इज दिस? हाँ हाँ, इस पे कुछ लिखाई हुई है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। उमर, व्हाट इज दिस? ग्रेव्स? हाँ हाँ, मकाबर। ये कब्रें हैं भाई। ये आप देख सकते हैं, ये जैसे क्लीन होते हैं ना, ये वैसा कुछ बना हुआ था, तो इन्होंने इसको गिलास में रखा हुआ है। चलें आपको मैंने एक करीब से कब्र दिखाता हूँ, ये कैसी होती है। ये देखें, ये उन्होंने सिर्फ अभी दिखाने के लिए ये शीशा वगैरह लगाया हुआ है। जब कोई मर जाता था ना, उसको इसके अंदर ऐसे लटाते थे, और ऊपर से ये जो उसका कवर है बंद कर देते थे और छोड़ देते थे। इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, अब मैं तो नहीं जानता ये क्या लिखा हुआ है, किसी को भी नहीं ये लैंग्वेज आती। ये वो बड़ी मम्मी है जो दरियाफ्त की गई थी और यहाँ पे ला के रखी गई हैं। ये है दो, मैं आपको करीब से करके दिखा देता हूँ। ये म्यूज़ियम बहुत बड़ा है, ये ख़त्म नहीं होगा। उमर मुझे कह रहा था मैं 4-5 घंटे लगेंगे, मैंने कहा था घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो ये वाकई देखने वाला है। पहले तो मैं खुद देख रहा हूँ, फिर आराम से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो यहाँ पे भी कुछ अच्छा ही है कि जब कोई मरता था उसको इसके अंदर डालकर ऊपर से ये कवर बंद कर देते थे। हाँ, कुछ ऐसे ही यहाँ पे
ये पड़े हुए कैबिन्स जिसमें मुर्दे को दफना के रख देते थे। यहाँ पे कुछ वर्डिंग लिखी हुई है इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो किसी को आज तक में समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट जो हैं वो स्केच बना रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी, ये किंग है, जब किंग मरता था उसे इसमें डाल के दफनाते थे। ये कुछ ज्वेलरी है, ख़वातीन कुछ ऐसी ज्वेलरी पहनती थी यहाँ जब ये वक्त जो पुराना था ना फ़िरौन वाला, उस टाइम में। आई थिंक ये ज्वेलरी बॉक्स है और ये नेकलेस हार पड़े हुए हैं कुछ। ये देखिए एक मुजस्मा है, ये एक बड़ी खूबसूरत सी लॉबी है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टैचूज पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ड्राइंग्स बना रहे होते हैं स्टैचूज़ की। जो यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके स्केच बना रहे होते हैं मॉडल्स के। ये भी एक स्टैचू है जो यहाँ से दरियाफ्त हुआ था। आई थिंक ये गाय का है, गाय की बात करते थे। और वैसे ही उन्होंने एक केव बनाई हुई है जिसके अंदर ये गाय इनको जैसी मिली थी। इस एरिया में भी कुछ मुजस्समात हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। Umar, before people like this, they are just make statues, huh? Like tiger. They want to show king is tiger, huh? Yes. यहाँ देखें स्टूडेंट्स जो हैं वो स्केच बना रहे हैं। Students are going to make sketch. Okay, good bro. बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं यार। ये आई थिंक एक वीडियो में तो नहीं आएगा, मुझे इस पे वीडियो बनानी पड़ेंगी 2-3 पार्ट्स करके ना। ये देखें एक और मकबरा है, ये भी कोई किंग टाइप होगा आदमी। मैं जल्दी जल्दी से आपको एक दफ़ा वीडियो बना के सारा दिखा देता हूँ। ये इनकी अपनी लोकल लैंग्वेज है, पत्थरों पे लिखी हुई है। Yes. Can ask you. Wow, it's a beautiful entrance. देखिए कितनी प्यारी इंट्रेंस है। अंदर चल के देखते हैं इसमें क्या है।
estiva mi sembra la fotografia di voi di una gala. वाओ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। यहाँ पे इसके बहुत सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं। ये ऐसे ही घरों की इंट्रोस होती थी इनकी। स्टैचूज देखे बने हुए हैं इनके। ओल्ड किंगडम। ये जो एरिया मैंने अभी आपको दिखाया है ये उसकी डिटेल है सारी। Che curioso